गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो जलती है उसे कंबसन कहते हैं। एंड फ्लेम मतलब कि जब जलने पे उसमें से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो उसमें से प्रकाश निकलता है, उसे हम फ्लेम कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम अपने घरों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यूज करते हैं। हम अपने घरों में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल यानी कि फ्यूल के रूप में हम अपने घरों में, इंडस्ट्री में, फिर व्हीकल्स को चलाने के लिए फ्यूल का यूज करते हैं। जैसे कि हम अपने घर में खाना बनाने के लिए सीएनजी का एज ए फ्यूल यूज करते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि वो लकड़ी का भी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। फिर इंडक्शन, इसका भी हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हम फ्यूल के रूप में हम अपने घरों में यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एज ए फ्यूल के रूप में। फिर ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स में भी हम डीजल, पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? क्या आप बता सकते हैं हम अपने घरों में फ्यूल्स के रूप में क्या यूज करते हैं? तो हम अपने घरों में सीएनजी जो गैस जलाते हैं, तो उसमें सीएनजी गैस होता है, तो हम उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। फिर केरोसिन भी यूज करते हैं, इंडक्शन भी यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं एज ए फ्यूल। तो फ्यूल्स के रूप में हम ये सभी चीज़ें यूज करते हैं अपने घर में। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो आपको कुछ फ्यूल के नाम बताने होंगे जो ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो वहाँ पे कोल भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। What fuel are used for running automobiles? तो कौन से फ्यूल्स का हम ऑटोमोबाइल रनिंग के लिए यूज करते हैं? उसके लिए पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें हम ऑटोमोबाइल्स रनिंग के लिए यूज करते हैं एज ए फ्यूल। यू लिस्ट will contains fuel like cow, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. आपके लिस्ट में ये सभी भी हो सकते हैं। काउ डंग यानी कि गोबर, वुड लकड़ी, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सभी आपके लिस्ट में होंगे। आपको जो आप ये फ्यूल होगा जिसका हम यूज करते हैं, ये सभी भी उसमें होंगे। यू आर फेमिलियर विथ द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आपने कैंडल को जलते हुए देखा होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ द कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? आपने कोल और कैंडल को जलते हुए देखा होगा। मे बी यू वेयर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न विथ ए फ्लेम whereas coal does not.
आपने देखा होगा कि जब कैंडल जो जलता है तो उसमें एक फ्लेम निकलता है, एक लाइट निकलता है, वो हीट भी देता है और फ्लेम भी उसमें से निकलता है। और जो कोल होता है उसमें से हीट तो निकलता है, पर कैंडल के जैसा उसमें फ्लेम निकलता नहीं है। वो तो ग्लो तो करता है लेकिन उसमें से कोई ऐसा फ्लेम नहीं निकलता है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि उसमें से फ्लेम निकलता है बट जो कोल होता है उसमें से फ्लेम इस प्रकार का नहीं निकलता है, वो हीट देता है, मतलब कि उसमें से ज़्यादा गर्मी निकलती है, ज़्यादा मात्रा में वो कैंडल से ज़्यादा हीट प्रदान करता है, लेकिन उसमें से फ्लेम नहीं निकलता एज ए कैंडल। Similarly, you will find many other materials burning without flame। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जलने पे कोई फ्लेम नहीं निकलता है। लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड बर्निंग दिस प्रोसेस। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो केमिकल होते हैं उनके जलने पर एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम, किस प्रकार के उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज कंबशन? कंबशन का क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को जला के ऐसा एक एक्टिविटी किया था। वी लर्न दैट, आपको याद होगा, मैग्नीशियम बर्न टू फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फिगर 6.1 में दिया गया है। ये मैग्नीशियम रिबन है जिसको जलाया है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट और लाइट, और उसमें से जब वो जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विथ ए पीस ऑफ चारकोल। उसी प्रकार आपको परफॉर्म करना है चारकोल के साथ। होल्ड द पीस विथ ए पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और ए बुनसेन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जिस प्रकार आपने मैग्नीशियम रिबन को जला के एक्टिविटी किया, उसी के प्रकार आपको सिमिलर एक्टिविटी करना है। किसके साथ? चारकोल के साथ। आपको चारकोल का एक टुकड़ा लेना है, उसको चिमटे की मदद से पकड़ना है और कैंडल के फ्लेम या बुनसेन बर्नर के फ्लेम के पास उसको ले जाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर। आपने पाया कि चारकोल एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी प्रकार जिस कोल और जो चारकोल होता है वो एयर के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट, और उसमें से हीट और लाइट निकलती है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। जब केमिकल प्रोसेस द्वारा जो सब्सटेंस रिएक्ट होती है किससे? ऑक्सीजन के साथ, टू गिव ऑफ हीट, और वो हीट प्रदान करती हैं, हीट गर्मी देती हैं।
उसको क्या कहते हैं? कंबसन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट undergoes combustion is said to be the combustible. It is also called a fuel. जो सब्सटेंस जलने पर वो हीट प्रदान करते हैं उसे कंब्यूस्टिबल कहते हैं, और इट इज़ कॉल्ड ए फ्यूल, और उसी को हम फ्यूल भी कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉइल, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होता है वो सॉइल भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस। तो सॉइल में चारकोल, कोल ये सभी आते हैं, और लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये लिक्विड के रूप में एज ए फ्यूल यूज किए जाते हैं। और गैस, सीएनजी गैस आपने देखा होगा। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ बर्निंग कंबक्शन। कभी कभी आपने देखा होगा कि इस प्रकार जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें से लाइट निकलती है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चारकोल है वो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती, पर उसमें से एक आपने देखा होगा कि एक ग्लो करता है। उसमें से जो फ्लेम नहीं निकलता, जैसे कि कैंडल में निकलता वैसा फ्लेम नहीं निकलता, लेकिन उसमें एक ग्लो करता है। और इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस। तो इस प्रकार जो चारकोल होता है, मैग्नीशियम होता है, वो कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस होता है। अब यहाँ पे बूझो क्या बोल रहा है? वी वेयर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो फूड होता है वो एज ए फ्यूल होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में फूड होता है वो फ्यूल की तरह काम करता है। तो पहले क्या बोल रहे हैं? राइटली सो। हाँ, इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जो हमारे शरीर में फूड होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है और हमें हीट प्रोड्यूस करती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7। इसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़े थे। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो